साथियों, जय भीम, नमस्कार। स्वागत है आपका मेहरा समाज के इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है मेहरा हलचल। आप इसे सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकॉन को प्रेस करके रखें, ताकि समाज की जो भी गतिविधियां इस पर अपलोड होती है उसे आप समय समय पर देख सकें। सीधी बात की इस श्रृंखला में आज हमारे साथ है आदरणीय श्रीमती सुनीता बमनिया जी, जो कि वर्तमान में मेहरा डेहरिया समाज समिति भोपाल प्रांत स्तरीय समिति जो है हमारी, उसमें प्रांतीय अध्यक्ष है महिला प्रकोष्ठ। साथ ही जिला टीम कांग्रेस में कुछ महत्वपूर्ण पद पर है, हम जानेंगे उनसे आगे। तो स्वागत है आपका आदरणीय सुनीता बमनिया जी समाज के इस प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद राजा राम जी। आपका परिचय जानना चाहेंगे सबसे पहले। सभी समाजजनों को जय भीम। मैं सुनीता बमनिया मेहरा समाज मध्य प्रदेश की प्रांतीय अध्यक्ष हूँ जी, महिला प्रकोष्ठ में। मेरे पिता स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी डेहरिया जी, पुलिस इंस्पेक्टर थे। मेरे दादाजी श्री नौखेलाल डेहरिया जी समाज के प्रथम विधायक जी, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी से थे। मैं अमरवाड़ा की रहने वाली हूँ मूलतः। मेरा विवाह श्री पुरुषोत्तम नारायण बमनिया, जो कि रिटायर्ड हैं, वन विभाग में कार्यरत थे, जी, सुपरिंटेंडेंट थे, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट। जी, तो मेरी शादी छिंदवाड़ा में हुई जी, और मैं यहाँ पे छिंदवाड़ा जिले में भी जिला अध्यक्ष के पद पर थी महिला प्रकोष्ठ में, समाज की समिति में। जी हाँ। और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी बेटी फिजियोथेरेपिस्ट है जी, जो अभी भोपाल में है, और बेटा ने एमटेक किया हुआ है, जो अभी तैयारियां कर रहा है, जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा है जी। मेरी शिक्षा, मैंने पहले बीएससी किया जी, शादी के पहले। फिर अभी जब मेरी एज 50 ईयर हो गई थी, उसके बाद मुझे लगा कि अरे मुझे आगे पढ़ना चाहिए, जी। तो फिर मैंने बीए किया फिर से। अच्छा, 50 साल के बाद? हाँ, 50 ईयर जब मैं यहाँ पे काम कर रही थी जी, तो फिर मैंने बीए किया, फिर पॉलिटिकल साइंस से एमए किया। अच्छा। और अभी मेरा सेकंड एमए चल रहा है, अच्छा, पीजी। अच्छा, बहुत तो बढ़िया। वो मैं सोशलॉजी से कर रही हूँ। अभी मेरा प्रीवियस हो गया, इस साल मेरा फाइनल ईयर हो जाएगा। इस टाइप से मुझे शिक्षा प्राप्त करने का बहुत ही शौक है, पढ़ने का बहुत ही शौक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी जी। और मैं मेहरा महासंघ में भी 2017 में प्रदेश अध्यक्ष थी जी, बहुत बढ़िया। मेहरा महासंघ ने मुझे 2018 में मेहरा महारत्न से सम्मानित किया जी, और बहुत बढ़िया, आपके लिए इसको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, जी। हो सकता है समाज जनों को मैं इस लायक लगी, और मेहरा समाज मध्य प्रदेश समिति ने मुझे बेस्ट महिला अध्यक्ष से अवार्डेड किया। बहुत बढ़िया, वो 2020 में। इस तरह से मेरा ये सामाजिक गतिविधियां चलते रह रही है जी, और सफर आगे जारी रह रहा है। बिल्कुल। और जितना बन सकता है मैं अपने का बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए सामाजिक क्षेत्र के मुद्दों पर सीधे आते हैं हम, कि सामाजिक समिति में आपका आगमन कैसे हुआ? आपको किससे प्रेरणा मिली जी या आपको किसी ने लेके आया, या आप स्वयं जी अपनी इच्छा से? देखिए 2014 में जब ये एंड्रॉइड मोबाइल चला जी, तो मुझे ग्रुप में जोड़ लिया गया। अच्छा, ग्रुप में ऐसा है, महिलाएं रहती नहीं थी, मैं अकेली थी जी। उस समय। छिंदवाड़ा समिति में तो ये सुधार समिति वगैरह को लेके, चुनाव को लेके बातें चल रही थी। तो मैं पढ़ के मुझे समझ में आया कि ये समिति क्या होती है, संगठन क्या होती। वैसे मैं सम्मेलनों में जाती थी, मगर उस समय जब ये मोबाइल चालू हो गया, व्हाट्सएप चालू हो गया, तब मुझे समझ में आया
कि समितियां ऐसे होती है, संगठन ऐसा होता है। मैंने लिखना शुरू किया, जी उसमें लिखना शुरू किया, अपना विचार देना शुरू किया। जी तो शिव नारायण जी उन्होंने देखा, जो अध्यक्ष थे, पूर्व अध्यक्ष हमारे, जी उन्होंने देखा कि दीदी इतने अच्छे से लिखती है, सब अपनी बात रखती है। जी तो वो एक दिन मेरे घर आए जी और उन्होंने बोला कि दीदी आपको तो हम संगठन से जुड़ना चाहिए। जी मैं तो एकदम डरे सहमे, मैं कैसे कर पाऊंगी, कैसे? नहीं दीदी आप कर पाओगे। जी लोकेश जी आए थे साथ में और शिव भैया, जी बहुत जिद किया दोनों ने। और फिर मैं सामाजिक सम्मेलनों में जब जाती थी ना, जी तो पीछे बैठे रहती थी। एक सम्मेलन में क्या हुआ, मैं बैठी थी और इनको, मेरे हस्बैंड को चेयर नहीं मिली और मैं देख रही थी सारे लोग बढ़िया मंच पे जा रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगा कि इन लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मैं आज पीछे की रो में क्यों बैठी हूँ। मेरे को उस दिन से ऐसा लगा कि जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं सामाजिक संगठनों में आऊंगी और एक दिन मैं वहां पे मैं भी बैठूंगी। इस तरह से। और शिव नारायण जी ने मुझे घर आके मुझे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने अपने आगे का सफर जारी कर दिया। जी। और मैं ये 16 अगस्त 2015 को एक मीटिंग थी, उसमें पहली बार सामाजिक संगठन में आई। उस समय मुझे बोलना भी नहीं आता था, लोगों के सामने डरती थी। मैंने बैठे बैठे अपना पहला स्पीच दी थी और उसके बाद से मुझे फिर देखा लोगों ने कि हाँ ये बोल सकती है, ये कर सकती है, तो फिर मैं आगे बढ़ते रही। जी साथियों, आपको जानकारी देना चाहूंगा कि समाज की समिति की हम यदि बात करें तो हमारे समाज की जिला समिति में पहली जिला अध्यक्ष महिला आदरणीय श्रीमती सुमित्रा डेहरिया जी थी, जो इकलहरा से बिलोंग करती है, जो कि प्राचार्य प्रिंसिपल के पद पर रहते हुए उन्होंने अपनी सेवाएं पूर्ण की। उसके बाद और भी महिला अध्यक्ष बनी, आदरणीय कमला बुआ जी भी शायद किसी समिति में थी। लेकिन समाज की समिति में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी की यदि हम बात करें तो उसका श्रेय मेरे विचारों से आदरणीय श्रीमती सुनीता बामनिया जी को मैं देता हूं, क्योंकि इन्होंने महिलाओं की समिति बनाने, महिलाओं को संगठित करने और सामाजिक कार्यों में रुचि लेने के लिए महिलाओं को बहुत प्रोत्साहित किया। इन्होंने कुछ अच्छे तरीके अपनाए जिससे महिलाओं की निरंतर बैठक होती रही। सामाजिक कार्यक्रमों में महिला टीम ने बढ़ चढ़कर, और तो कुछ कार्यक्रमों में मैंने महसूस किया है कि जितना पुरुषों ने काम नहीं किया उससे अधिक महिलाओं की टीम ने काम किया। इसके लिए मैं श्रेय देना चाहूंगा आदरणीय सुनीता बामनिया जी को और उनसे जानना चाहूंगा कि आपके ये प्रयास कैसे शुरू हुए, आपने क्या क्या प्रयास किए महिलाओं को संगठित करने और समिति बनाने के लिए। जी जी जी। जब 16 अगस्त 2015 को जब प्रदेश समिति ने निर्णय लिया जी कि इस रजिस्ट्रेशन से काम करना है, तो छिंदवाड़ा समिति को तो फिर हम लोगों को बोला गया, मुझे शिव नारायण जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया और मुझे महिला कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। उस समय मैं आदरणीय कमला मौसी जी के साथ जाके 4 महीने तक घर घर घूमे, घर घर महिलाओं से संपर्क किया और सदस्य बनाए। उस समय सदस्यता शुल्क 120 रुपए हुआ करता था, तो हमने हर घर से 120-20 रुपए लेके और हमने सदस्य बनाए। और यानी मुझे मार्गदर्शन मिला आदरणीय हमारी कमला मौसी जी का, उनके साथ जाके हर घर में गए होंगे, छिंदवाड़ा के हर घर में गए हैं और वहां से हमने महिलाओं को जोड़े, उनके तुरंत नंबर लिए और उसके बाद हम लोग ने
यानी 120 रुपए की सदस्यता जो राशि नॉमिनल रहती है, कहना जी। चाहिए, एक घर से लेने की 10 रुपए महीने के हिसाब 10 से, रुपए के। एक साल का। तो हमने 60,000 इकट्ठा करे थे महिला अच्छा, टीम की तरफ बहुत से। बढ़िया जी। और फिर महिलाओं को इकट्ठा करके हम लोग ने एक बीसी का ग्रुप चलाया। अच्छा, बीसी ग्रुप मात्र 500 रुपए से शुरू किया। हमने सोचा कि यदि हम महिलाओं को ऐसे जोड़ते हैं, जी एक आकर्षित करने का एक जरिया था, जी 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 तो हमने सोचा यदि ऐसा जोड़ते हैं हम महिलाओं जी। को, तो महिलाएं आएंगी भी कुछ कारण से। यदि हम ऐसे ही बोलेंगे कि सामाजिक मीटिंग में आओ, तो वो तो शायद आने ना आएंगी नहीं। तो बिल्कुल हमने एक बीसी का ग्रुप बनाया। जी इससे पहले 20 महिलाएं जुड़ी, फिर 40 महिलाएं जुड़ी और जी। लगातार जुड़ते गई। फिर एक समय ऐसा आया कि 60 महिलाओं का संगठन हो गया। जी तो 2016 से लगातार महिलाएं बीसी कर रही हैं और आज तक वो प्रथा चली आ रही है। और हमारी मंथली बैठक होती है, जी उसमें सामाजिक चर्चाएं होती है, महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। इस तरह से हमने संगठन को जोड़ा। जी। अच्छा, लोग देख देख के आते हैं, दूसरे समाज के लोग भी देखते हैं कि इनके यहाँ की महिलाएं इतना काम कर रही हैं, बिल्कुल तो दूसरे समाज में भी अच्छा संदेश जा रहा है। बिल्कुल। तो इस तरह से हमने बीसी के माध्यम से जोड़े महिलाओं को। जी। उसके अलावा हम लोग जैसे कुछ धार्मिक, आपको तो पता है महिलाएं थोड़ी धार्मिक होती है, जी जी तो चलो दिवाली मिलन कर लेते हैं, बिल्कुल हरियाली महोत्सव कर लेते हैं, जी है ना, होली मिलन कर लेते हैं। इस बहाने से हम लोग 4 महीने में एक बड़ा कार्यक्रम करते हैं, जी उसमें करीब 100-200 महिलाएं आ जाती हैं। जी तो इस तरह से धीरे धीरे लोग जुड़ते जाते हैं। जी जी। तो मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ, हर जिले के संगठनों से मैं अपनी ये बात कहना चाहती हूँ कि बीसी के माध्यम से आप महिलाओं को जोड़े। एक बहुत अच्छा माध्यम ये माध्यम साबित है, हुआ हाँ जी। जी मैं जानना चाहूंगा कि कोई भी परिवार, खासकर हिंदू परिवार की जी। हम बात करें, भारतीय हिंदू परिवार की, जी तो भारतीय हिंदू परिवार अपने घर की महिलाओं को सिर्फ घर में ही तक सीमित रहने देना चाहते हैं। अन्य क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, यानी और भी घर के अलावा अन्य क्षेत्रों में निकलने की उन्हें मनाही रहती है, प्रोत्साहन भी नहीं दिया जाता है। और घर घर में रहकर महिलाएं भी घर को ही अपना पूरा संसार समझ लेती। फिर उनके अंदर एक झिझक रहती कि यदि मौका मिले तो भी वो निकलने की हिम्मत नहीं कर पाती। यदि मैं परिवार की बात करूं तो आपको परिवार से किस तरीके से सहयोग मिला? क्योंकि बच्चे चूंकि बड़े हो गए तो बच्चों की भी कुछ अनुमति चाहिए होती है। जी जी जी। साथ में आपके जो पतिदेव हैं उनकी सहमति सबसे प्रमुख है। जी जी। तो देखिए, अब वो समय नहीं रह गया है कि पुरुष लोग महिलाओं को घर से बाहर निकलने नहीं देते। मेरे हिसाब से जी जी लोगों का ये मानना है, हमारे में इच्छा शक्ति होना चाहिए कि हमें कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। यदि हम बोले, देखिए आजकल जैसे हम लोग सुनते आ रहे हैं, महिलाओं पुरुष लोग ही बोलते हैं कि अरे घर में ये परमिशन नहीं है, वो परमिशन। मुझे तो उल्टा समझ में आता है, जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, मगर मुझे ये नहीं लगता कि आज महिलाएं सशक्त नहीं है, वो सब कुछ कर सकती है। मन में उनके चाह होना चाहिए। आज कोई भी पुरुष नहीं चाहता कि घर से ना निकले, सब चाहते हैं कि हमारे घर की महिला एक्टिव हो, स्मार्ट बने। शायद जिन घरों में शिक्षा का स्तर थोड़ा बेहतर हो गया है, उन घर की तो हम मान सकते हैं। लेकिन जिन घरों में थोड़ा सा सामाजिक प्रतिबंध ज्यादा है, आज भी वहां की महिलाएं थोड़ा सा संकोच करती है निकलने में। जी। तो आपको परिवार से पूरा सहयोग मिला? मुझे पूरा सहयोग मिला जा सकता है। मुझे सबसे ज्यादा बच्चों का सपोर्ट मिला। उन्हें लगा हमारी मम्मी कुछ नाम कमाए, दिखे, कहाँ तक घर में बैठे रहेंगी। तो बच्चों को लगा, फिर इनको लगा। इनका इतना ज्यादा सपोर्ट रहा है मुझे कि मुझे कहीं बाहर जाना है तो वो ऑफिस से आके लंच टाइम में मुझे छोड़ते थे। बहुत सपोर्ट। यदि मुझे कुछ बोलना है तो घर में पहले चर्चा होती है कि कल आप क्या बोलोगे, क्या बोलना है, क्या आप बच्चे लोग समझाएंगे, ये समझाएंगे। ये नहीं कि मैं रात के 9 बजे आ रही हूं तो मुझसे किसी को शिकायत होगी। जो भी रहेगा वो लोग खा लेंगे नाश्ते का। कभी मेरे को किसी से परेशानी नहीं हुई। इस संबंध में मेरे भाई बहनों को भी मैं कहूंगी
उन लोगों का भी बहुत सपोर्ट रहा, बार बार उन लोग फोन करके मार्गदर्शन देते रहे। आप ये बताइए, हम लोग का जो परिवार है उन्होंने भी तो त्याग किया है ना, कि मैं आज अपने भाई बहनों से 15 दिन में बात कर रही हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। तो उन्हें भी तो लगता है ना कि ये हमेशा बात करने वाली हमको समय नहीं दे रही, हमारे घर कम आ रही है। तो उन लोगों ने भी सपोर्ट किया। जो परिवार का देने वाला जो समय था वो उस समाज वहां से निकाल के समाज के लिए समाज को समर्पित और मेरे किया। परिवारजनों ने, मेरे पति ने या बच्चों ने कभी भी शिकायत नहीं की और मुझे हौसला ही बढ़ाते गए, ये कर लो वो कर लो। तो मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। यहाँ तक कि मैं जब मीटिंग से आती हूँ तो मुझे ये चाय बना के देते हैं कि चलो थक गई होगी, तो मुझे ये खुशी होती है कि चलो घर में तो सपोर्ट मिल रहा है, तो मैं अपना बेस्ट क्यों ना दिखाऊं। बिल्कुल मैं जो भी है अच्छे से अच्छा करके दिखाऊं। जी। बहुत बढ़िया। चलिए, इस संबंध में हम आपके पतिदेव आदरणीय श्रीमती पुरुषोत्तम नारायण बमनिया जी से भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हमारे साथ है आदरणीय श्री पीएन बमनिया जी, जो कि सुनीता बमनिया जी के हस्बैंड है। तो आदरणीय बमनिया जी, हम जानना चाहेंगे कि हमारा भारतीय हिंदू परिवार खासकर महिलाओं को घर से निकलने की अनुमति नहीं देता, उनके जो भी सपने हैं, उनके जो भी हॉबी है, उसे निखारने, उसे पूरा करने में सहयोग नहीं करता। सभी की यही मानसिकता होती है कि महिलाएं घर में ही रहे, सिर्फ चूल्हा चौका तक ही सीमित रहे। लेकिन आपने बमनिया जी, आदरणीय श्रीमती बमनिया जी को कैसे प्रोत्साहित किया कि आप अपने सपने पूरे करो और अपनी जो भी प्रतिभाएं हैं उसका लाभ समाज को दें? देखिए, मेरा ऐसा मानना है जी कि हर महिलाओं में कुछ ना कुछ प्रतिभाएं जरूर होती हैं। बिल्कुल। वो तभी निखर पाएंगी जबकि वो अपने घर चूल्हे चौके से बाहर आए। बिना बाहर आए कुछ नहीं मिल सकता। और उसके लिए मैं चाहता हूं कि हमारा समाज के हर व्यक्ति अपनी महिलाओं को प्रोत्साहित करे, बाहर लाए, ताकि उसका लाभ समाज जनों को मिल सके। जैसा कि मैंने इनको दिया, मैं चाहता था तो कि भाई ये इनके पास अंदर प्रतिभाएं हैं जो बाहर निकले। बहुमुखी प्रतिभाएं हर महिलाओं में होती है। वो जब तक उनको निखारेंगे नहीं तब तक वो दबी की दबी रह जाएंगी और उसका लाभ समाज को नहीं मिल पाएगा। इसलिए मेरा तो ये मानना है कि समाज का हर व्यक्ति अपने घर की हर महिलाओं को कुछ प्रोत्साहित करें, ताकि उनमें जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं वो सामने आए। क्योंकि मेरा मानना है कि हर महिलाएं कुछ ना कुछ चीज में दक्ष होती हैं। बिल्कुल। और उसका लाभ तभी मिल सकता है जबकि उसको घर से सहयोग मिले। जी। वो भी अपने सपने पूरे वो भी अपने सपने पूरा कर सके, उसका लाभ समाजों को भी मिल सके। जी। तो आपको, जैसे श्रीमती बमनिया जी जैसे सामाजिक कार्य में या राजनीतिक कार्य में बाहर जाती हैं, कभी कुछ घर में कुछ ऐसी दिक्कत हुई कि यार चाय पिलाने वाला कोई नहीं है, या खाने कैसे बनेगा, या कुछ इस तरीके की कुछ असहजता, कुछ ऐसा कुछ तो थोड़ा बहुत तो होता होगा जिसको आपको समझौते के तहत कुछ करना पड़ता हो? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि भाई यदि आप घर की फैमिली को बाहर भेज रहे हैं, समाज के लिए कुछ करना के लिए भेज रहे हैं, तो आपको भी थोड़ी बहुत उसमें हाथ बटाना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा। जब तक सहयोग नहीं करेंगे तब तक वो बाहर कुछ नहीं कर पाएंगी। इसलिए मेरा ये मानना है कि भाई हर महिलाओं को या हमें भी उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ठीक है, घरेलू परेशानियां छोटी मोटी होती है बच्चों के लिए, अपने लिए बनाने खाने की, लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। हम लोगों ने समय अनुसार जैसा भी एडजस्ट हो सकता था वो किए, ताकि ये बाहर जा करके अपना अधिकतम और अच्छा बेस्ट दे सके। बहुत बढ़िया। तो साथियों, खासकर हमारे समाज के पुरुष वर्ग को आदरणीय पीएन बमनिया जी से कुछ सीखना चाहिए कि अपने घर की महिलाओं को भी उनके अपने सपने पूरे करने के लिए उन्हें समय दें, उनका सहयोग करें और उन्हें घर से बाहर निकलने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। धन्यवाद आपका। थैंक यू।
तो साथियों चलिए आगे बढ़ते हैं। आदरणीय बमनिया जी हमारे साथ है। साथियों 2017 में 19 मार्च 2017 जिला छिंदवाड़ा चावक लॉन, यहाँ पर एक बहुत ही भव्य महिला सम्मेलन आयोजित किया गया था। आदरणीय सुनीता दीदी के अध्यक्षीय कार्यकाल में बहुत ही बेहतरीन सम्मेलन हुआ था। वो कई क्षेत्र मतलब कई जिलों की महिलाओं को आमंत्रित किया गया था। आगे हम दीदी से सुनना चाहेंगे इसके बारे में। जी, ये महिला जागृति सम्मेलन जो हम लोग ने 2017 में किए जी, तो हमने इसकी प्रेरणा दादा सिताबी लाल जी से लेकर की। उन्होंने 2012 से महिला सम्मेलन शुरू कर दिया था। जब हमारी समिति बनी तो दादाजी ने मुझसे संपर्क किया और बोला कि आपको सम्मेलन करना है और ये परंपरा को आगे बढ़ाते रहना है। बिल्कुल। तो मैंने भी उनकी ये बात सहर्ष स्वीकार करी और बहुत मेहनत की हमने। उस समय करीब चावकलान में 1000 महिलाएं एकत्रित हुई थी बिन्हा यानी हर जिले से, हर ब्लॉकों से, गांव-गांव से महिलाएं एकत्रित हुए थे। इतना बड़ा हुजूम मैंने यानी महिलाओं का अभी तक नहीं देखी। उस समय हमने महिलाओं की विचारधारा को चेंज करने के लिए उषा बौद्ध जी को बुलाया था नागपुर से। जी, बहुत बढ़िया उन्होंने स्पीच दिया था, बहुत अच्छा लगा था वो प्रोग्राम। मुझे ऐसा लगता है कि आज तक के महिला सम्मेलन का सबसे सार्थक प्रोग्राम रहा हुआ है जी। बहुत अच्छा प्रोग्राम था। उसकी तर्ज पे आज तक हम लोग महिला सम्मेलन करते आ रहे हैं, मगर अब थोड़ा संख्या यानी उस तरह से नहीं हो पाई। हो सकता है आगे हम प्रयास करें। हाँ, अब आगे भी प्रयास करेंगे और हम चाह रहे हैं कि जैसे चावकलान में जो कार्यक्रम हुआ था वैसा ही कार्यक्रम होना चाहिए। बिल्कुल जी। प्रतिवर्ष लगभग हर साल जी कुछ कार्यक्रम महिलाओं द्वारा किया जाता है, जैसे हरियाली महोत्सव, दीपावली मिलन समारोह, नववर्ष मिलन समारोह, होली मिलन समारोह, हल्दी कुमकुम कार्यक्रम। 26 जनवरी और 15 अगस्त जैसे राष्ट्रीय पर्व भी हम मनाते हैं। इसमें महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। बिल्कुल, महिलाओं का बहुत बड़ा विशेष योगदान रहता है जिला समिति के कामों में। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में भी प्रकाश डालें। जी। हम लोग क्या करते हैं, हर साल हरियाली महोत्सव मनाते हैं। जी। महिलाओं को शायद बरसात शुरू होती है तब, शायद जुलाई अगस्त की बात, जुलाई अगस्त में जी। तो उस समय हम लोग हरियाली महोत्सव मनाते हैं। एक महिलाओं का एक रहता है थोड़ा सा संस्कृति की ओर भी ध्यान रहते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तरह। यदि अब हम समाज में एकदम सामाजिक ही काम कराते रहे तो उनको मजा नहीं आता। उनको लगता है कि अरे थोड़ा सा गाना बजाना, डांस करना, ये सब चीजें ये हमारी संस्कृति से जुड़ी है। तो ये हम लोग इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत हरियाली महोत्सव मनाते हैं। हरी साड़ी पहन के आती है महिला और संख्या बहुत रहती है महिलाओं की, तो हरियाली महोत्सव बनाएंगे। उसके बाद हम दिवाली मिलन करते हैं। दिवाली मिलन का कार्यक्रम होता है। बिल्कुल। उसके पश्चात हम नववर्ष मिलन करते हैं और एक हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम करते हैं। हल्दी कुमकुम में भी महिलाएं यानी बड़ी संख्या में आती है। उसके बाद हम लोग दिवाली मिलन, होली मिलन करते हैं। इस तरह से ये धार्मिक त्योहार करते हैं। रहा राष्ट्रीय त्योहार गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस में भी महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। पतंग महोत्सव मनाते हैं। अभी आप लोगों के द्वारा जो पतंग महोत्सव मनाते हैं उसमें भी महिलाएं आती हैं बाकायदा और पतंग उड़ाती हैं। घर में तो अभी पतंग नहीं उड़ाए हमने, मगर आप लोग के सौजन्य से हम लोग मस्त पतंग उड़ाते हैं, पतंग महोत्सव करते हैं। और बाबा साहब की जयंती में अभी आप देख रहे हैं रैलियों में महिलाओं की संख्या कितनी अधिक होती है। बढ़िया नीले रंग में महिलाएं बिल्कुल बाबा साहब की जय करते हुए बड़ी संख्या में एकत्रित होती है। संविधान दिवस में एकत्रित होती है। ज्योतिबा फुले की, सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाते हैं। परिनिर्वाण दिवस मनाते हैं। इस तरह महिलाएं एकदम
घर से निकल के जी और बढ़िया समाज सेवा कर रही है। बिल्कुल। दूसरे, ये जो हमारे वार्षिक सम्मेलन होते हैं उसमें बाकायदा घर घर जाके कलेक्शन एकत्रित करती हैं, सहयोग करती हैं, रसोई में सहयोग करती, भोजन व्यवस्था देखती हैं। बिल्कुल। तो पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर हमारी टीम चल रही है। जी 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 साथियों, आपको जानकारी देना चाहूंगा जी कि हमारे समाज की जिला समिति में महिला प्रकोष्ठ इतना सक्रिय है कि अन्य समाज की समितियां भी प्रेरणा के रूप में डेहरिया समाज की महिला समिति का नाम लेती है जी। और कई कार्यक्रमों में हमारी समिति की महिला जिला अध्यक्ष को गेस्ट के रूप में बुलाया भी गया है। बुलाया जाता, कांग्रेस के कार्यक्रम हो, बीजेपी के कार्यक्रम हो, अन्य संगठनों के कार्यक्रम हो या कोई शासकीय कार्यक्रम हो। जैसा मुझे याद है, एक बार शासकीय कार्यक्रम छिंदवाड़ा के प्लेग्राउंड में शायद क्रिकेट का एक कार्यक्रम हुआ था जी। जिसको कांग्रेस पार्टी आयोजित कर रही थी। आदरणीय सुनीता दीदी को उसमें गेस्ट के रूप में बुलाया गया था जी। तो ये समिति की सक्रियता का ही एक परिणाम स्वरूप इसे कहा जा सकता है। कांग्रेस ने भी अपने कार्यक्रम में बुलाया था जी और बीजेपी ने भी, बिल्कुल, निगम का एक कार्यक्रम था उसमें भी बुलाया, खेल महोत्सव, उसमें भी मुझे बुलाया गया था। हम लोग पूरी टीम के साथ गए थे। जी। इस राजनीति में भी महिलाओं का वर्चस्व है कि यहाँ की महिलाएं यानी एक्टिव हैं करके। जी जी। और आपको जानकारी देना चाहेंगे कि मुझे वर्ष तो याद नहीं है, लेकिन आदरणीय कमलनाथ जी जो भूतपूर्व मध्य प्रदेश शासन सीएम भी रह चुके हैं और विगत 40-45 वर्षों से छिंदवाड़ा जिले के लाडले नेता रहे हैं, सबके चहेते रहे हैं। उन्होंने एक वर्ष एक कार्यक्रम आयोजित किया था, शायद अनुसूचित जाति जनजाति को लेकर शायद एक कार्यक्रम था, मुझे पूरा समरसता, सामाजिक समरसता कार्यक्रम था। उसमें हमारी समिति को विशेष तौर पर आदरणीय कमलनाथ जी ने बुलाकर सम्मिलित होने के लिए कहा और वहां पे सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चियों ने भी दी थी जी और हमारी टीम को भी बुलाया गया था। हमारी टीम की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाया गया था। जी जी। तो समिति ने उसमें भी बहुत अच्छा काम किया, शामिल हुए। तो ये एक सामाजिक समिति की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में भी हम इसे देख सकते हैं। 2017 में एक कॉन्टा केयर आई है हॉस्पिटल द्वारा एक शिविर लगाया गया था जी। आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। 2017 में कॉन्टा केयर हॉस्पिटल द्वारा एक शिविर लगाया गया था जो हमारे समाज की महिलाओं को बुलाया उसमें। अच्छा। और महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी बुलाया था, मगर उस समय पुरुष वर्ग नहीं जा पाए थे, पूरी महिलाएं थी। अच्छा। उसमें उन्होंने मोतियाबिंद के बारे में समझाया था जी। और आंखों की यानी कैसे देखभाल करे अच्छे से, इस बारे में बताया था जी। उसके बाद एक बार वासन आई केयर में भी हम लोग का शिविर लगा था जी। ब्लड डोनेशन शिविर लगाया था हम लोग ने 2016 में लगाया था ब्लड डोनेशन शिविर जी। और इस तरह से मेडिकल 2020 या 21 की बात है जी। हमारा जो समाज का भवन है उसमें वैक्सीनेशन का कैंप भी महिलाओं की समिति द्वारा लगाया गया था जी। कोरोना काल में बात है। तो सेकंड वैक्सीन जब आई थी जी, तो अपन ने सामाजिक भवन में लगाए थे शिविर। बिल्कुल। तो इस तरह मेडिकल के क्षेत्र में भी हम लोग शिविर लगाते रहते हैं जी। काम करते रहते हैं। आपको एक बात बता दूं, ये मेडिकल की बात हो गई जी। और ये जो कार्यक्रमों की बात होगी, अब हम लोग के यहाँ पे जो नगर निगम के द्वारा जी
कॉर्न फेस्टिवल, कॉर्न फेस्टिवल बहुत अच्छी, बहुत अच्छे, उसकी बहुत अच्छी यादें हाँ। हमारे पास है। कृपया उसके बारे में थोड़ा सा। कॉर्न फेस्टिवल में क्या था कि हमको एक शॉप मिली थी जी। आप बताइए कि इतने सारे समाज में एक हमारे समाज की शॉप थी, बिल्कुल उसमें सामाजिक हाँ, शॉप के तो मामले ये में एक सिर्फ समाज शॉप। का कहीं ना कहीं वर्चस्व दिखता है। जी। तो एक शॉप हमें भी मिली थी, फिर हम लोगों ने सारी महिलाओं ने कलेक्शन करके जी। और मक्के के व्यंजन बनवाए थे जी। और उसमें हमें बहुत फायदा हुआ था। जी। हमारी करीब 1-1.5 लाख रुपए की बिक्री हुई थी जी। 3 दिनों के अंदर। जी। और बड़ा यानी संदेश बहुत अच्छा बहुत गया अच्छा था गया कि था। ढेरिया समाज की महिलाओं ने स्टॉल लगाया। उसके बाद नगर निगम के द्वारा भी स्टॉल लगाया गया था जी। पोला ग्राउंड में, पोला ग्राउंड में, तो वहां पे भी हम लोगों ने स्टॉल लगाया था। जी। तो हम लोग प्रॉफिट में ही गए हैं, कभी लॉस में नहीं गए हैं। जी। जी। तो इस तरह से हम उद्यम के क्षेत्र में भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। जी। अब आप ये बताइए कि आपके माध्यम से जी एक स्व सहायता समूह ग्रुप बनाया गया, बिल्कुल महिलाओं के द्वारा एक प्रयास करके। नहीं मगर मार्गदर्शन आपका मिला। मैं इस बार मैं अपना श्रेय नहीं लेना चाहूंगी, मगर मार्गदर्शन आपका मिला और वो स्व सहायता समूह इतना अच्छा चल रहा है। और रेलवे स्टेशन में वो स्व सहायता समूह की एक शॉप भी है, और वो महिलाएं इतनी खुश है कि कम से कम हमको दूसरे के घर में झाड़ू पोछा तो नहीं करना पड़ रहा, एक यानी हम एक सम्मानजनक काम कर रहे हैं। तो उन लोग को आर्थिक लाभ भी हो रहा है। जी मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, वो स्व सहायता समूह को लगभग 2 से 3 वर्ष कंप्लीट हो गए होंगे जी। उनकी महिलाएं 10 या 12 महिलाओं का ग्रुप है शायद जी। और प्रति माह हर सदस्य 100 रुपए कलेक्ट करके बैंक में जमा करते हैं। स्व सहायता समूह निगम में रजिस्टर्ड है, उनका एक बैंक का खाता है, वहां पे हर महीने 100 रुपए कलेक्ट करके वो जमा करते हैं। वर्तमान में उनके पास शायद उस अकाउंट में 50 या 60 हजार रुपए जमा है और 30,000 रुपए उन्होंने अपने समूह की महिलाओं को शायद 2% मंथली की दर पर लोन वितरित किया है। छोटा छोटा लोन, किसी को 2,000, किसी को 5,000, इस तरीके से वितरित किया है। यानी एक छोटी सी राशि के लिए उन महिलाओं को किसी साहूकार के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही शासन द्वारा 10,000 रुपए का प्रोत्साहन उस स्व सहायता समूह को दिया गया है। और आगे भी जो भी शासन द्वारा सहायता होगी वो उन्हें समाज के द्वारा प्रयास करके दिलवाया जाएगा। तो चलिए, ये भी एक बहुत अच्छा हमारा प्रयास रहा है, हमने कोशिश किया। धन्यवाद राजा राम जी, मुझे हम लोग को आपका सहयोग मिला। हम चाहेंगे कि आगे भी आप 1-2 स्व सहायता बनाने में हमारी सहायता करें। कम से कम हम लोग 4-5 स्व सहायता समूह तो बना ले। हम लोग एक बार तेवड़ा गए थे, वहां पे भी हम लोग ने स्व सहायता समूह बनाए हैं, मगर वो हम लोग ने कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ गए, मगर अपने समाज का स्व सहायता समूह चल रहे हैं और बहुत अच्छे चल रहे हैं वहां पे। नहीं, बहुत बढ़िया है। यदि समाज की महिलाएं लाभान्वित हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। और साथियों, कॉर्न फेस्टिवल की बात चल रही थी, तो हमारा उद्देश्य ये नहीं था उसमें कि हम कमाएं जी। हमारा उद्देश्य था कि समाज की समिति, समाज का नाम प्रमुख रूप से जब बैनर में सामने दिखता है, बहुत अच्छा लगता है। लहरिया मेहरा समाज समिति महिलाओं द्वारा संचालित स्टॉल, उस कार्यक्रम में सीएम साहब भी आए। उस कार्यक्रम में पूरा जिला कार्यकारिणी से शासकीय पदाधिकारी यानी कलेक्टर, एसपी, जितने भी सरकारी पदाधिकारी वो भी उपस्थित हुए। राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता उपस्थित हुए और पूरे जिले ही नहीं पूरे प्रदेश भर के काफी प्रमुख वैज्ञानिक लोग, व्यापारी लोग उपस्थित हुए थे। 3 दिन का वो कॉर्न फेस्टिवल था जो कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित था। उस कार्यक्रम में
उस फेस्टिवल में हमारे समाज की समिति का नाम प्रमुख रूप से दर्ज है आज भी। जी आज भी जब हम उस वीडियो को, उस फोटो को देखते हैं जी, तो यादें ताजा हो जाती है और हमें बहुत खुशी होती। महिलाओं ने काफी एंजॉय किया जी। हमने प्रयास किया, महिलाओं को प्रोत्साहित किया कि आप इसमें स्टॉल लगाएं, हम कमाएंगे नहीं, हो सकता हमें घाटा हो, लेकिन हम सीखने को हमें बहुत कुछ मिलेगा। हमने उसमें सीखा भी। महिलाएं सुबह से लेकर, मुझे तो आश्चर्य हो रहा था कि महिलाएं सुबह 9 बजे से रात के 10-11 बजे रात तक महिलाओं ने काम किया, खड़ी रही। मतलब भीड़ इतनी थी उसमें कि महिलाओं को बैठने की फुर्सत नहीं थी। उन्होंने खड़े रह के लोगों को जो भी मतलब व्यंजन बनाए थे, लगभग 5-6 प्रकार के व्यंजन उस कार्यक्रम में बनाए गए थे, महिलाओं ने उसको सेल किया और पैसे लेना, पैसे वापस करना, लोगों को व्यंजन दोने में, पत्तल में देना, और ये पूरे जो काम हैं महिलाओं द्वारा संचालित किए गए थे। उसकी बहुत अच्छी यादें हमारे पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2018 को हमारे समाज के ही आदरणीय श्री देवचंद नागले जी पुलिस विभाग में एक दुर्घटना में अपनी ड्यूटी के दौरान कार्य करते हुए शहीद हो गए थे। महिलाओं की समिति, जिला समिति ने एक रैली मार्च निकाला था, कैंडल मार्च निकाला था और उनको शहीद का दर्जा दिलाने के लिए हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला था जी। और शासन से मांग की थी जी। और उन्हें शहीद का दर्जा भी मिला और उनके एक बेटे को एसआई की जॉब भी मिली थी जी। इसके लिए हम लोग ने 5 साल तक बिल्कुल उनको जाके वहां पे शहीद दिवस, जिस दिन उनकी शहादत हुई थी उस दिन वहां पे जाके हम लोग कैंडल मार्च करते रहे। और अब यानी जब तक उनको पूरी सुविधाएं मिल गई, शहीद का दर्जा मिल गया, तब तक हम लोग प्रयास करते रहे जी। और एक और सामाजिक दुर्घटना की हम बात करें, आपदा की बात करें तो हर्रई, छिंदवाड़ा जिले का हर्रई अमरवाड़ा तहसील में एक बारगी गांव है जी, वहां का एक कांड हुआ था। आप उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए, क्योंकि महिलाओं ने भी उसमें बहुत सहयोग किया था जी। हर्रई में जो क्या हुआ था, एक मिट्टी की तेल की दुकान में जी, राशन की दुकान मिट्टी का तेल गिर गया था, उससे 6 परिवार के लोग जल गए थे जी। तो तुरंत समाज के लोगों ने तुरंत कार्यवाही की, तुरंत यानी मेहरा महासंघ के जीपी सर भी आए थे, ब्रजेश भट्ट जी भी आए थे, अपने शिव नारायण जी भी थे, पूरे टीम जाके वहां पे पैसा इकट्ठा किए, महिलाओं ने भी पैसा इकट्ठा किए, हम लोग भी गए, उन लोगों की घर की महिलाओं से मिले, उनको ढांढस बंधाया, उनके 13वीं के कार्यक्रम में गए। तो इस तरह से ये बहुत दुखद घटना थी। तो आज भी जब उसकी याद आती है तो बहुत दुख होता है जी। महिला टीम ने, महिला समिति ने हर क्षेत्र में हम लोग, चाहे वो आपदा का क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र में प्रमुखता से सहयोग किया, अपनी भूमिका निभाई, अपनी भूमिका प्रमुख रूप से दर्ज की। भवन निर्माण की बात करें, सामाजिक भवन निर्माण की बात करें, तो सामाजिक भवन जो बन पाया, शायद उसकी एक प्रमुख वजह ये भी थी कि समिति बहुत ही सशक्त थी जी। जिला समिति इसलिए सशक्त थी कि उसमें महिला टीम और ज्यादा सक्रिय थी, साथ ही युवा टीम भी सक्रिय थी। यानी 3 समिति, वरिष्ठ समिति, महिला समिति, युवा टीम, ये तीनों समिति अपनी प्रमुख भूमिका में थी। शायद इसलिए संभव हो सका कि हमने, हमारे बुजुर्गों द्वारा 50-60 साल पहले देखा गया सपना कि हमारे समाज का भी एक भवन हो,
उस सपने को हमने साकार कर पाया। कुछ उसकी यादें आप जी। हमारे साथ शेयर करना चाहें? हम लोग ने कहना चाहिए भवन निर्माण के लिए जैसे ही हमारी समिति बनी दिसंबर 16 में, जी, दिसंबर 16 में हमारी समिति बनी और 17 में हमने भूमि पूजन कर दिए, यानी मात्र 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर में हम लोग एक बार चंद्रभान चौधरी जी के यहाँ गए थे और उन्होंने बोला कि तुम लोग का समाज इतना काम कर रहा है तो तुम लोग को अपना एक जगह देख लेना चाहिए कहीं और भवन बनाना चाहिए। तो फिर वो लोकेश भाई आगे बढ़े, उन्होंने भवन के लिए जमीन ढूंढी, हम लोग को लेके गए थे वो, हमने जगह देखी और फिर हम लोग ने भी बराबरी से कोशिश किया है कलेक्शन करने के लिए। जन भागीदारी के तहत हमें जगह मिली, तो उनके 10 लाख रुपए लगे और 10 लाख रुपए हमको कलेक्ट करना था। तो उसमें से 5 लाख हमारी मौसी जी ने, कमला मौसी जी ने दी और 5 लाख इकट्ठा करने में बहुत मुश्किल गई क्योंकि उस समय हमारी समिति पे विश्वास नहीं था। लोगों का ये कहना था कि एक समिति ऑलरेडी काम कर रही है, कहाँ की समिति आ गई। हम लोग जब पैसे लेने जाते थे, ये 50 साल से प्रयास किया जा रहा था लेकिन कोई भी समिति भवन निर्माण के लिए एक कदम भी नहीं रख पाई थी। इसलिए शायद आम सामाजिक जनों का थोड़ा सा आक्रोश भी था और विश्वास भी था। तो हमारी समिति नई नई बनी थी तो लोग बाग विश्वास नहीं करते थे। हम जिस घर में जाते थे पहले 2-4 बातें सुनते थे कि कहाँ से आ गए तुम लोग, हम तो जानते नहीं, हम कैसे पैसे दे दें, इस टाइप से। मैं बता दूं, मैं खुद भोपाल गई थी जीपी मेहरा जी से पैसे के लिए बोलने के लिए। यानी सोचो हम लोगों ने यहाँ तक की कोशिश की कि बार बार जा जाके भी पैसा इकट्ठा किए। बिल्कुल। और कमलनाथ जी के पास भी गए। जब कमलनाथ जी के पास लोग जाते थे ना तो 200 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, हर ब्लॉकों से लोग आते थे और सब लोग कमलनाथ जी से बोलते थे कि हम पूरा नक्शा बताए गए, जैसे लोग बोलते हैं ना कि यहाँ के भवन के पैसे यहाँ दे दिए, बाकायदा नक्शा देखे। कमलनाथ जी इतने बड़े राजनेता होके ये गलती कर सकते हैं कि कोई भी चला जाए और उनको पैसा दे दे। बाकायदा हम लोग नक्शा दिखाते थे उनको और उन्होंने ये देखा कि ये सही में यहाँ पे काम हो रहा है। उसके बाद उन्होंने 10 लाख रुपए दिए। जिस दिन मैंने कांग्रेस ज्वाइन की उसी दिन उन्होंने चेक काटा था। तो यानी पहले मैंने सदस्यता ली, उसी दिन हम लोग के यहाँ सारे लोग इकट्ठा हुए थे और कमलनाथ जी ने 10 लाख का चेक काटा था। तो मैं 2017 से कांग्रेस में जुड़ी हूँ। मेरा पहले मुझे अनुसूचित जाति में कार्यकारी अध्यक्ष का पद दिया गया। जब धन्यवाद देने के लिए, आभार व्यक्त करने के लिए मुझे 2 मिनट का समय दिया गया था, तो मैंने 2 मिनट में अपना आभार व्यक्त किया और यही बोला कि मैं कांग्रेस की नीति रीति से प्रभावित हूँ। उस समय कमलनाथ जी थे। उसी दिन शाम को उन्होंने बोल दिया कि इनको जिला प्रवक्ता का पद देना चाहिए। तो मैं जिला प्रवक्ता के पद में थी, तब से लगातार वहां जिला प्रवक्ता के रूप में काम करते आ रही थी। पर अभी मुझे 2-3 बार फोन भी आ गए हैं, मैंने अभी कोई पद नहीं लिया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं टोटल सामाजिकता करूँ। साथियों, आपको बताना चाहूंगा कि समाज की समिति किस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को या पदाधिकारियों कहिए लाभान्वित करती है। आदरणीय दीदी ने बताया कि जब उन्होंने समाज की समिति को वो जानती भी नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने प्रवेश किया तब उन्हें बोलने में बहुत हिचकिचाहट महसूस होती थी, डर लगता था। मैं खड़े नहीं हो पाती, बैठ के बोली थी पहला स्पीच मेरा। और सामाजिक समिति में कार्यक्रमों में काम करते हुए मात्र 2-3 वर्ष के अंदर ही कांग्रेस जैसी प्रमुख राजनीतिक पार्टी में प्रवक्ता के पद पर सुशोभित होना जी वो बहुत बड़ी बात है। तो जो व्यक्ति, जो लोग समितियों में सहयोग करते हैं किए, उन्होंने
कुछ ना कुछ किसी न किसी प्रकार की प्रतिभाओं को निखारा ही है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आदरणीय दीदी को 5 मई 2018 को मेहरा महारत्न जैसे प्रमुख सम्मान से सम्मानित किया गया। हम उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। जी, मैं डहरिया समिति में काम कर रही थी जी। उसके पश्चात उन लोगों मेहरा महासंघ के कुछ लोगों को मेरा काम अच्छा लगा जी, तो मुझे बोले कि आप यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष का पद ले लो। बिल्कुल जी, तो मैंने परमिशन ली जी। उस समय हमारे अध्यक्ष शिवनारायण जी थे, अध्यक्ष जी से परमिशन ली, टीपी सर जी से परमिशन लिए, उन्होंने बोला, पीआर सर जी से परमिशन ली, उन्होंने बोले कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपकी कैपेसिटी है आप 2 जगह काम कर सकते हो तो करिए। आप छिंदवाड़ा में तो काम कर ही रहे हैं, उसके बाद आप यदि महासंघ वाले आपको बोल रहे हैं तो आप करिए, क्योंकि महासंघ का कॉन्सेप्ट अच्छा था, उसमें विभिन्न वर्गों को जोड़ने का कॉन्सेप्ट था, मुझे भी अच्छा लगा, मैंने हामी भर दी। उसके बाद भी मैंने महासंघ में डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला और होशंगाबाद, भोपाल, यहाँ पे टीमें बनाई। तो वहां के लोग मुझसे बहुत प्रभावित हुए कि अभी तक तो महिलाएं यहाँ पे, हालांकि होशंगाबाद की महिलाएं काम कर रही थी मगर वहां पे टीम नहीं बनी हुई थी, पुरुषों के साथ मिलके काम करते। जैसे छिंदवाड़ा में भी यही होता था कि पति काम कर रहे तो पत्नी ठीक थोड़ा बहुत काम साथ में करवा लेते, मगर खुद पद लेके काम नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने वो गुलाब पार्क है शायद भोपाल में, वहां पे भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखे हमने, भोपाल ये होशंगाबाद में भी रखे। वहां मेरी कार्यप्रणाली देखकर वहां पे मुझे मेहरा महारत्न की उपाधि दी, सम्मान दिया गया और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मुझे मेहरा महारत्न का सम्मान मिला है। दिया गया जी, इसके लिए आपको पूरे समाज की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। और 21 जून 2018 को जैसा अभी दीदी ने बताया कि जिला कांग्रेस में प्रवक्ता का पद दिया गया था। जी, आगे हम बात करें तो आपको 16 फरवरी 2020 को जी बेस्ट महिला अध्यक्ष से सम्मानित किया गया था, उसकी कुछ यादें। जी, भोपाल में कार्यक्रम हुआ था हमारा प्रांतीय मेहरा समाज मध्य प्रदेश द्वारा जी, तो बाकायदा एक टीम यानी उन्होंने बनाई थी जी। उसके अलावा उनको पूरे कार्यों को, हर जिले की अध्यक्षों को, मैं जिला अध्यक्ष थी, सब जिला अध्यक्षों के कार्यों को उन्होंने मूल्यांकन किया और देखा कि सारे जिलों में सबसे ज्यादा काम छिंदवाड़ा में हो रहा है, सबसे ज्यादा संगठन छिंदवाड़ा जिले का बढ़ रहा है, सक्रिय भी है। तो इस तरह से मुझे प्रदेश समिति ने बेस्ट महिला अध्यक्ष का सम्मान दिया जी। बहुत बढ़िया। आगे बढ़े हम 2019 में 7 जुलाई 2019 हमारी समिति के लिए बहुत गर्व करने वाला पल रहा। लगभग 268 जोड़े यानी डहरिया समाज समिति ने एक सामूहिक विवाह का आयोजन किया था। उस विवाह में डहरिया समाज के जोड़े तो थे ही शामिल, कुछ अन्य समाज के जोड़े भी शामिल हुए और इस तरीके से 268 जोड़ों की शादी हुई, जिसमें आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के पद में थे वो उस समय मध्य प्रदेश शासन के, शामिल हुए थे। उसमें महिलाओं की टीम ने कई क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया। हम कुछ आपसे उसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए जी, आज हमारी जो समिति काम कर रही है जी, तो उसने विश्वास हासिल कर लिया है। बिल्कुल। और आज हम ग्रुप में डाल देते हैं, हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं होती है। बिल्कुल। उस समय ऐसा होता था कि हमें पैसों की बहुत ज्यादा कमी होती थी कोई भी कार्यक्रम करने के लिए, मुश्किल से 30-40 हजार रुपए इकट्ठा होते थे। तो महिला टीम का मेन काम रहता था सबसे पहले कलेक्शन इकट्ठा करना, सबसे पहला काम रहता था। उसके बाद जोड़े खोजना। हम लोगों
ने जोड़े भी बहुत खोजे हैं, लोगों को तैयार करना, जोड़े खोजना। लोग सम्मेलन से शादी करने तैयार नहीं होते। जी। तो महिला टीम घर घर जाके सब लोग को पता चलता यहाँ शादी होने वाली है, सबको मोटिवेट करना कि आपको ये फायदा होगा, आप फालतू में पैसा वेस्ट कर रहे हो, आपको इस सम्मेलन से काम करने में फायदा होगा, शादी करने में। तो इस तरह से मैं क्योलारी की नीलिमा डहरिया की बात करूं, उसने 11 जोड़े लेके आई थी जी। वो भी झारिया समाज के जी। यानी झारिया उपवर्ग के, महरई समाज होता है बिल्कुल, तो झारिया उपवर्ग के 11 जोड़े लेके आई। इस तरह से महिलाएं आगे होके जोड़े खोजने में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। और उस दिन बता रही हूं मैं, जैसे कल आज सम्मेलन है, हम लोग 2 बजे रात तक पूरी महिला टीम ने शादियों के पूरी थालियां सजाई, व्यवस्थाएं की, पूरी शादियों की थालियां सजाई, व्यवस्था करी। हार कम पड़ गए तो ढूंढने, अब चूंकि उस समय जोड़े कम थे, 150 करीब जोड़े थे, अचानक से दूसरे समाज के और दूसरे संगठनों में ने भी जोड़े ला दिए। तो उस समय इतनी आनंद फानन में व्यवस्था करनी पड़ी कि कोई यहाँ से जाके सामान ला रहा है, कोई यहाँ से जाके हम लोग ने पूरी रात जाग जाग के पूरी थालियां सजाई, 278 जितनी भी थालियां थी वो सजाए, जोड़ों को तैयार करना बहुत सारी। और उस दिन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे, वो आए थे और अपार जनसमूह था, बिल्कुल जितना खाने की व्यवस्था थी उससे डबल लोग आए थे, बैठने की जगह नहीं थी, लोग बाहर बैठे थे दुकानों में, इतना बढ़िया सम्मेलन हुआ था उस समय। बिल्कुल जी। आगे बढ़ते हैं। कोरोना काल बहुत ही आपदा, एक सदी की आपदा के तौर पे आया था, उसमें भी हमारी टीम ने, महिलाओं की टीम ने कोरोना काल में लगभग 32,000 रुपए आपसी कलेक्शन से शायद भोजन व्यवस्था हेतु डोनेट किए थे। वो सार्वजनिक भोजन टीम ने करी थी जी, मगर हम लोग गए थे जी समिति के तरफ से, मतलब समिति के ही द्वारा, समिति के तरफ से दिया गया था वो 11,000 रुपए था मेन समिति की तरफ से, 21,000 पेंशनर टीम की तरफ से थी। अच्छा। कोरोना काल में जब लोग निकल नहीं रहे थे बाहर, तब हम लोगों ने जाके और फिर वहां पे भोजन के लिए वो दीनदयाल रसोई चलती थी ना, उसमें हम लोगों ने 32,000 रुपए दिया। उसके बाद महिलाओं ने मास्क वितरण किए, घर में बैठ के मास्क बनाती थी मास्क, और जो भोजन व्यवस्था थी घर में रोटियां जाती थी। और हम लोग ने उसके बाद कोरोना वॉरियर्स को भी सम्मानित किया, वो भी महिला टीम की तरफ से किया गया, कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। बिल्कुल। तो और आपको अभी पहले भी बता चुके हैं कि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम किया था आपने सामाजिक भवन में, तो कोरोना काल में महिलाओं ने घर में बैठ के भी बहुत काम किया है। आप मेरी खुद की बात करूं तो मैं चूंकि कांग्रेस से थी, तो रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी यदि हमारे सामाजिक जन यदि कोई मांग रहे हैं तो रेमडेसिविर इंजेक्शन, यहाँ तक कि हॉस्पिटल के लिए भी मैंने बहुत जगह फोन की, बहुत लोगों को बेड दिलाए। जी बिल्कुल। तो इस तरह कोरोना काल में शायद एक सिवनी की एक हमारी सामाजिक महिला ने एक ऑक्सीजन का सिलेंडर भी डोनेट किया। दुर्गेश नंदिनी जो है वो हम चाहती तो वो सिवनी समिति को दे सकती, मगर उसे पता था कि छिंदवाड़ा समिति थोड़ा अच्छा काम करती है, सक्रिय काम कर रही है। क्या हुआ था, उसके पापा ऑक्सीजन की कमी से एक्सपायर हो गए थे। तो दुर्गेश नंदिनी जी ने 13वीं का कार्यक्रम ना करके उस पैसों में ऑक्सीजन सिलेंडर जो 20,000 रुपए का आया था उस समय पे, वो दिया था। आज भी हमारी समिति के पास रखा हुआ है, मेरे घर पे रखा हुआ है। तो जब भी किसी समाज जन को जरूरत पड़ती है तो हम वो सिलेंडर देते हैं ऑक्सीजन का। बहुत बढ़िया। चलिए, एक आपकी महिला टीम पर एक आरोप लगता है, कहना चाहिए जी, या लोग प्रश्न करते हैं, आरोप नहीं कहना चाहिए, कि थोड़ा सा सवाल उठाते हैं जी कि चूंकि आपने महिलाओं की जो समिति में, चूंकि महिलाएं जो चाहती हैं शायद आपने उन्हें वो दिया, ऐसा भी कहा जा सकता है जी। महिलाओं को थोड़ा सा सजना संवरना जी और इस तरीके की थोड़ी एक्टिविटी थोड़ा सा उन्हें पसंद आती है जी।
तो सामाजिक सम्मेलनों में महिलाओं को मतलब एक ड्रेस कोड देना कि भाई इस कार्यक्रम में महिलाएं पिंक साड़ी पहन के आएंगी या ग्रीन साड़ी पहन के आएंगी, तो उस ड्रेस कोड के कारण कई बार ये होता है कि सक्षम परिवार की महिलाएं तो आ जाती हैं, यदि उनके पास नहीं है तो वो तुरंत खरीद लेती हैं, लेकिन जो गरीब परिवार की महिलाएं वो थोड़ा सा इन एक्टिविटियों से हिचकती हैं और वो शायद वो शामिल होने में झिझकती हैं। जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, वो मुझे भी लगता है कि ये गलत है कि हम लोग एक ड्रेस कोड लगते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि जो महिलाएं हैं सामाजिक, वो एक रूपता में दिखे, एक रूपता में दिखे। हाँ, एक दिखे, अनुशासित दिखे। जी, अनुशासित, ये सब चीजें एक अनुशासन दिखता है उससे। इस वजह से हम लोग एक ड्रेस कोड, वो हम ड्रेस कोड सभी के लिए नहीं रखते जी, जो आ सकता है, यानी हम हमारी टीम के लिए एक ड्रेस कोड रखते हैं कि पहचानने में भी आसानी होती है कि ये सदस्य है यहाँ की, हमको कुछ काम बताना है या कुछ बोलना है, या ये स्वागत कर रही है, इनकी टीम की महिलाओं ने स्वागत किया, इस उद्देश्य से हम लोग ड्रेस कोड रखते हैं। मगर यदि लोगों में गलत संदेश जा रहा है ना, लोगों में यदि गलत संदेश जा रहा है तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम आगे से ड्रेस कोड ना रखें ताकि आने वाली महिलाएं झिझके ना। हालांकि इसका एक थोड़ा सा फायदा भी रहता है, समाज की समिति थोड़ा सा ज्यादा जैसा दीदी ने बताया कि अनुशासित दिखती हैं, एक रूपता दिखती, थोड़ा सा अच्छा लगता है जी। ये फायदा भी है, उसका फायदा भी है, मगर कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन होता है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ड्रेस कोड आगे ना रखे। हमारा एक और उद्देश्य मैं बता रही हूँ कि जैसे हमारी टीम में अभी तक का यानी सब एक लेवल के लोग जुड़े हैं, अब मैं आगे आपको ये बता रही हूँ कि हम कोशिश ये करेंगे कि थोड़ा इसका थोड़ा निचले तबके से भी लोग आए, जुड़े, हमारे समिति में जुड़े, हर प्रकार के लोग जुड़े। ये क्या है, ऐसे में थोड़ा सा लोगों को झिझक लगती है कि हम समिति में कैसे जुड़े। तो इस तरह से हमारा सबसे इसके बाद का यही उद्देश्य रहेगा कि हम लोग उन लोगों को भी जोड़े। हम संगठन से अंतिम छोर के व्यक्ति को भी जोड़ना चाहते हैं, तो हम ये नहीं चाहते समाज में सब एक बराबर होना चाहिए, कोई अमीर नहीं होना चाहिए, कोई गरीब नहीं होना चाहिए, मगर हमारी थोड़ा सा ये हमको लग रहा है कि हमसे लोग थोड़ा जुड़ जाए। हाँ, तो इसके लिए हम लोग कुछ योजनाएं बनाएंगे आगे चल के। जी, मैं आपसे अपेक्षा करूंगा जी कि चूंकि समिति ने एक स्व सहायता समूह का निर्माण किया, वो अभी चल रहा है निरंतर, इसी तरीके से और भी प्रयास करें जी, बिल्कुल। और जो हमारे बीपीएल कार्डधारी जो हमारे समाज के लोग हैं, उन्हें हम किसी न किसी रूप में छोटा मोटा लाभ दिला पाएं जी। इसके लिए हम आपसे अपेक्षा करते हैं जी कि आप लोग की टीम निकले, 2 लोग भी निकलते हैं तो पर्याप्त होता है जी। जो भी हमारे छोटे छोटे पहले जिला स्तर से सिर्फ छिंदवाड़ा नगर निगम के क्षेत्र से आप प्रयास करें जी, तो यदि हम उन संगठनों को बना पाए जी, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी जी, समाज के लोगों को फायदा होगा। अंत में आप कुछ और कहना चाहें तो कृपया। जी, डहरिया मेहरा समाज समिति में काम करके बड़ा अच्छा लग रहा है और आगे हमें हमारा ये उद्देश्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जोड़े, उसके लिए हम योजनाएं बनाए, हमारे गांव-गांव तक हम जाके महिलाओं को जोड़े। और आज मैं छिंदवाड़ा की ही बात नहीं करूंगी, मैं तो प्रदेश की अध्यक्ष हूँ ना, मैं हर समय हर जिला अध्यक्षों से बात करती हूँ, मुझे कहीं भी जाना हो मैं कभी पीछे नहीं हटती, मैं हर जिले में जाती हूँ, उनको मैं आदेशित करती हूँ कि भाई आपको ये कार्यक्रम करना है, ये कार्यक्रम करना है। इस तरह से सभी जिले की महिलाएं मेरा यानी जो भी मैं आदेश करती हूँ मान रही हैं और सब जिलों में महिला संगठन बहुत मजबूत हो रहा है। आज हमारे बैतूल का महिला संगठन भी बहुत अच्छा चल रहा है, सिवनी का बहुत अच्छा चल रहा है, केवलारी का अच्छा चल रहा है, मंडला,
हर जिले में, नरसिंहपुर है, जबलपुर है, तो भोपाल है जी, तो सब जिलों में महिला संगठन अच्छे से काम कर रहे हैं। और मैं यही सभी संगठन की जिला अध्यक्षों से भी ये निवेदन करूंगी कि ब्लॉक स्तर तक, ग्राम स्तर तक अपने संगठन को बढ़ाइए, क्योंकि महिलाएं यदि जागृत हो गई, महिलाएं यदि विकास कर रही हैं, तो हमारे समाज का विकास होगा, हमारे देश का, क्योंकि समाज का विकास महिलाओं के विकास से नापा जाता है। तो इसलिए हमारी महिलाएं शिक्षित हो, संगठित रहे, आगे बढ़े और अंधविश्वास से दूर रहे, पाखंडवाद से दूर रहे जी। हमें बाबा साहब हमारे समाज की बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी कहें, विशेषकर महिलाओं में रहता है ये धर्म के प्रति बहुत ज्यादा आस्था रखना, क्योंकि ये 5,000 साल पुरानी ये गुलामी व्यवस्था है जी। नहीं, ये उसको एक दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं। मैं आपके माध्यम से थोड़ा जानकारी देना चाहूंगा जी कि हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को कहें, मनुष्य में पुरुष भी शामिल है, महिलाएं भी शामिल है, बच्चे भी शामिल, बुजुर्ग भी शामिल है। हर व्यक्ति को घर से बाहर भी निकलना है। सिर्फ घर की अंदर की दुनिया में रह के वो ऊब जाता है। पुरुष तो बाहर निकल जाता है, अपने काम से निकल जाता है बाहर, उसका जो भी वो बाहर की दुनिया देख लेता, बाहर का मनोरंजन कर लेता, लोगों से मिलजुल लेता, हंस लेता, मजाक कर लेता है, सब चीज उसका एक मनोरंजन हो जाता है। क्योंकि महिलाएं घर में ही सीमित रहती है, उन्हें भी चाहिए कि वो निकलें बाहर, लेकिन समाज उनको निकलने नहीं देता। देखिए, थोड़ा झिझक लगती है उनको, कोई हाथ पकड़ के निकाले या कोई मोटिवेट करे कि आपको निकलना है, तो वो महिलाएं चाहती है निकलना। नहीं, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि महिलाओं का जो धर्म के प्रति ज्यादा लगाव है, उसका प्रमुख कारण यही है कि महिलाएं जब घर से बाहर नहीं निकलती जी, लेकिन घर में और समाज ने उन्हें एक क्षेत्र में थोड़ी सी छूट दी है कि आप मंदिर जा सकते हो। मंदिर जा सकते। यदि महिलाएं मंदिर गई हैं तो घर परिवार का व्यक्ति समझता, अरे नहीं, बहुत संस्कारी महिला है जी, उसकी तारीफ करता है उसके निकलने पर। लेकिन वही यदि वो किसी काम के लिए यदि निकलना चाहे तो उसको रोक लगाता है। तो महिलाएं सोचती कि चलो इस बहाने मंदिर जाने को मिल रहा है, चलो इस बहाने घर से थोड़ा सा निकला जाए। ये थोड़ा सा एक मानसिक स्थिति कह सकते हैं आप इसको, कि उनको निकलना है, कैसे निकले। उनके लिए सिर्फ एक रास्ता समाज ने छोड़ रखा है कि हाँ, पूजा के लिए आप जा सकते हो। और मैं महिलाओं के लिए तो यही चाहती हूँ, ये थोड़ा सा कमजोरी कह ले या इसका जी, महिलाएं इसलिए थोड़ा सा उस क्षेत्र में ज्यादा इन्वॉल्व हो गई है। और समाज भी उन्हीं महिलाओं को थोड़ा सा संस्कारी और अच्छा मानता है। हाँ, हम बाहर निकल रहे हैं, पूजा पाठ करती हैं महिलाएं, जो मंदिर जा रही हैं जी। कामकाजी महिलाओं को समाज उस नजर से नहीं देखता, लेकिन एक पूजा करने वाली महिलाएं, जो मंदिर जा रही महिलाएं, उसको थोड़ा सा सम्मान की दृष्टि से देखती है। तो सम्मान तो सभी को चाहिए, पुरुषों को भी चाहिए, महिलाओं को भी चाहिए। अब जिस क्षेत्र में महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, महिलाएं उस क्षेत्र में बढ़ रही हैं। यदि हम अपने समाज की महिलाओं को अन्य क्षेत्रों में भी सम्मान देंगे, राजनीति के क्षेत्र में जो महिलाएं उसको सम्मान देंगे, जो महिलाएं नौकरी कर रही हैं उनको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। मेरी नजर में तो वो महिला भी सम्मानित है जो गैस सिलेंडर ले आए, किराना ले आए, बिल्कुल। हाँ? आज की बहुत बड़ी आवश्यकता, रिजर्वेशन करा ले, कंप्यूटर पे काम कर ले। शिक्षित होने के अलावा यदि जो महिला शिक्षित होगी, मगर कम पढ़ी लिखी महिलाएं भी ये काम कर सकती, एक उसका कहना चाहिए स्मार्ट महिला होना चाहिए। वो महिलाएं मुझे अच्छी लगती है जो स्मार्ट हो, ये नहीं कि मैं ये नहीं कर सकती। आज के दौर की ये बहुत बड़ी आवश्यकता है, बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम पुरुष पे आश्रित ना रहे कि हमारा पति आएगा वो ये सामान लाएगा, हम गाड़ी चला के क्यों नहीं जा सकते। तो इस टाइप की महिलाएं आगे बढ़ना, इसको भी कहते हैं मेरे अनुसार। जी हाँ, तो बहुत बढ़िया जी। चलिए, अंत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकालकर हमारे साथ इस परिचर्चा में भाग लिया। जी, धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका बहुत बहुत जी।